रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कोठी को खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कोठी को खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कोठी को खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कोठी को खाली करना पड़ेगा। काया कोठी को खाली करना पड़ेगा, काया कोठी को खाली करना पड़ेगा। काया कोठी को खाली करना पड़ेगा, काया कोठी को खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कोठी को खाली करना पड़ेगा। किराए की क्वार्टर को तू क्या संभाले, किराए की क्वार्टर को तू क्या संभाले। किराए की क्वार्टर को तू क्या संभाले, किराए की क्वार्टर को तू क्या संभाले। जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले, जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले। होकर के कैद तुझे, होकर के कैद तुझे चलना पड़ेगा, काया कोठी को खाली करना पड़ेगा। होकर के कैद तुझे चलना पड़ेगा, काया कोठी को खाली करना पड़ेगा। मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कोठी को खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कोठी को खाली करना पड़ेगा।
मकान किराए से मिला है और याद रखना इसका किराया भी देना है। अरे किसी से कोई सामान लोगे तो क्या फोकट में दे देगा? इसका किराया भी देना है, खाली करके जाना। ये मकान नहीं, ये मकान भी हमारा नहीं है। हमारा है क्या? जिसको चकाचक सजा करके रख रहे हो ना, याद रखना ये मरघट की अमानत है, हमारा है। ये तन भी हमारा साथ नहीं देता मेरे भाई। इसलिए दुनिया में केवल अच्छे कर्म हमारे हैं, बाकी सब व्यथा। केवल आत्मा की रह जाती है कथा, बाकी सब व्यथा। नारद जी शंकर जी को अपमानित किया। ध्यान देना, दूसरे को नीचा दिखाने वाला, दूसरे की बुराई करने वाला, दूसरे से ईर्ष्या करने वाला कहां जाकर के गिरता है। सावधान। जीवन में एक लक्ष्य बना लो अपने जीवन में, हम जीवन भर अच्छा करेंगे, हमारे द्वारा किसी का बुरा ना हो, किसी को हमारे द्वारा नीचा न देखना पड़े। हम नीचे देख ले लेकिन हम किसी को नीचा न देखें। नारद जी ने शंकर जी को नीचा देखने पे मजबूर किया। वहां से शंकर जी ने कहा मेरे को तो बताया आप किसी को मत बताना कि तुमने काम को जीत लिया है। विष्णु भगवान के वहां पहुंच गए। क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा जह बस श्रीनिवास श्रुति माथा। वहां जाकर के विष्णु भगवान से उल्टी सीधी बात करने लगे। अरे तुमने आज तक किया ही क्या? इतने दिन से देख रहा हूं तुमने एक काम को तो जीता नहीं। वो तो मैं जो तो मैंने काम को जीत लिया, तुमको बना किसने दिया? नाना प्रकार की उल्टी बातें। भगवान समझ गए, होनी होकर रहे बैठ सके न। देखो समय सबसे बड़ी चीज है, समय से बड़ा दुनिया में कोई नहीं है। समय पड़े पर बिक गई देखो हरिश्चंद्र की रानी। समय पड़े पर हरिश्चंद्र ने भरा डोम घर पानी। और समय का चक्कर बड़ा बुरा है, कहा न जाता है। और समय का चक्कर एक दिन सब पर आता है। जब राजा नल का समय खराब आया ना, तो भूजी वाली मछली भी पानी में कूद गई। अन्न के दाना दाना के लिए राजा नल मर रहे थे। उनने कहा भगवान अब क्या खाऊं, कुछ तो खाना पड़ेगा। तो नदी में से मछली निकाली, मछली को आगी में पूरी भूंज ली, जला ली, एक कागज में रखी। उनने कहा आप कहाँ खाऊं, जहाँ पानी मिलेगा वहां खाऊंगा। लेकर के गए नदी के किनारे। नदी में बहुत पानी था। पानी के किनारे नदी के किनारे रख दिया कागज को और हाथ धोने नदी में गए। तब तक वो भूंजी मछली पानी में कूदकर भाग गई। ये है समय की बलियानी। समय समय की बात है, समय बड़ा बलवान और समय समय पर बदल रहा इस कलयुग में इंसान। और कलयुग जैसा युग नहीं, क्यों कर रहा कलयुग को बदनाम। और इस घोर कलयुग में पापी भी तर जाते हैं लेकर प्रभु का नाम। ये है वो कलयुग। आज भगवान ने नारद जी के अहंकार को, भगवान ने नारद जी के मोह को, भगवान ने नारद जी के प्रेम को जाना और माया को बुला के कहा कि सामने मेरा 500-600 एकड़ का एक प्लाट पड़ा है, जल्दी जा, इसके आगे वहां एक माया की नगरी बना। और उस नगरी में राजा कौन रहेगा? शील निधि राजा। स्वयं वही माया से कहा तुम शील निधि राजा की कन्या बनना, तुम्हारा नाम रहेगा विश्व मोहिनी। विश्व यानी जगत, मोहिनी यानी जो लोगों को आकर्षित कर ले, अपने तरफ खींच ले, कृष्णित कर ले। बड़ी सुंदर कन्या बन जाना, तुम कामदेव वहां राजा बन करके रहना, बड़ा आनंद। 1 घंटे भी नहीं लगे, माया की नगरी बन गई। ऐसी नगरी बनी, ऐसी नगरी बनी, चलते 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 वैकुंठ से भी सुंदर वो नगरी थी माया की। नारद जी गए। अब नारद जी अचानक वही नगरी में घुस गए। भगवान सबके हाथ हर कुछ करवा देते हैं।
उस नगरी में गए, नगरी में जाकर के देखा चारों तरफ मकान को देखते ही रह गए। जो एक मकान को देखे टकटकी लगा करके हा कितना सुंदर है, भगवान ऐसा घर मेरे को मिल जाए। जिस गली में जाए वो गली से बाहर ही नहीं निकल पाए। 13 साल तक नारद जी वो माया की नगरी में भटकते रहे। कितने साल? 13 साल। और हमारी तो पूरी जिंदगी बीत गई माया की नगरी में भटकते भटकते। यही तो माया की नगरी है और क्या है? जहां हम आए हैं ये माया की नगरी है, और माया की नगरी में रहकर माया से हटकर मायापति के भजन कर लेना, ये वैराग्य और संन्यास है। ये वैराग्य और संन्यास। हमको कैसे रहना है? जैसे कीचड़ में कमल। कमल कीचड़ में रहता है, लेकिन कीचड़ का एक दाग भी लगता है क्या उसके ऊपर? अच्छा, गंगा जल में कभी कमल खिलता है क्या? कमल कीचड़ में ही होता है, तालाब में ही होता है, सरोवर में बड़े बड़े नहीं होता। आज महाराज इसी प्रकार नारद जी जिस गली में जा रहे उस गली में टकटकी लगा कर देखते रह रहे। चलते 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 अचानक शीलनिधि राजा के घर गए। ये शीलनिधि राजा कौन है? ये स्वयं कामदेव है, और रति स्वयं उस घर में विराजमान है, कामदेव की पत्नी। और कन्या कौन है? भगवान की माया है। नारद जी गए। अब जैसे नारद जी गए, बिचले हूं मगमहू नगर ते ही सतजो जन विस्तार। श्रीनिवासपुर ते अधिक रचना विविध प्रकार। 100 कोस की नगरी थी, 1-2 किलोमीटर नहीं, 20-25 किलोमीटर नहीं, कितने 100 कोस में ये नगर बना था। जहां तक नारद की नजर जा रही एक जैसे मकान। नारद जी उस नगरी में 13 साल भटके, भटकते ही रह गए। और भटकने वाला जीवन भर भटकता है। एक बात याद रखना, भविष्य को अच्छा बनाना या मत बनाना। लोग कहते भैया भविष्य सुधारो, मैं तो कहता बिल्कुल मत सुधारो। अगर भविष्य को सुधारना है तो वर्तमान को सुधारो। जिसका वर्तमान अच्छा रहेगा उसी का भविष्य अच्छा बनेगा, और जिसका वर्तमान खराब रहेगा उसका भविष्य कभी अच्छा बन नहीं सकता। आज को अच्छा बनाओ। अगर आपका आज सुधर गया तो कल सुधारने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप सुधरता चला जाएगा। वर्तमान हमारा खराब है, हम भूत को देख रहे हैं, वर्तमान को बिगाड़ रहे हैं। जिसका वर्तमान बिगड़ेगा उसका भूत बिगड़ेगा, जिसका वर्तमान सुधरेगा उसका भविष्य बिना सुधारे सुधर जाएगा। इसलिए आज को सुधारो। जो भी करना है तू आज करके गुजर, क्योंकि कलयुग में कल का भरोसा नहीं। कर ले रेवा की भक्ति तू दिल से जरा, जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं। एक हल्की सी बूंदों से गल जाएगा, कच्चे बर्तन का कोई भरोसा नहीं। क्या भरोसा है? आज नारद जी वही शीलनिधि राजा के घर गए। अब जैसे शीलनिधि राजा के घर गए तो राजा वही समझ गए, वो तो कि आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। ये वही कामदेव है जो नारद के पैरों में गिरा था। आज भगवान की माया से प्रेरित होकर राजा बनकर बैठा है। जो जस करहि सो तस फल कर। मस्त राजा बन के बैठे। नारद जी को जैसे देखा, शीलनिधि राजा उतर के आया। वाह वाह बाबा, बड़े भाग्य हमारे जो आप हमारे घर में पधारे। नारद जी बड़े आनंदित है, टकटकी लगाकर मकान को देख रहे। हा क्या सुंदरता है। कोई चीज व्यक्ति को अच्छी नजर आ जाए तो वो थोड़ी देर उसको देखता है कि बड़ा रमणीक स्थान है, बड़ा अच्छा घर है। घर नहीं है, स्वर्ग है। अरे स्वर्ग नहीं है, भगवान की माया है। नारद तू भटक रहा है, नारद तू भटक रहा है। बैठे। शीलनिधि राजा ने कहा, बाबा आप चारों तरफ घूमते हो। नारद कौन है?
नारद का मतलब है जिसकी बात कभी ना हो रद्द, वो है नारद। देवता भी ना करे रद्द और दानव भी ना करे रद्द, वो है नारद। वही तो नारद। नारद कैसे आदमी थे? जिस पार्टी में चले जाते थे उसी का झंडा पकड़ लेते थे। ऐसे इंसान ने नारद से गुण लेना चाहिए। अरे कांग्रेस वाले आए तो बीजेपी का झंडा अंदर कर दो, और बीजेपी वाले आए तो कांग्रेस का झंडा अलग कर दो। क्या करना है अपने को? अपना काम बनता रहे। ये गुण नारद के अंदर थे। हमको क्या करना वो अलग विषय है, लेकिन हम किसी से बुरे तो ना हो। कोई भी पार्टी आए, काम हमारा चलता रहे, खत्म काम। नारद जी से ये शिक्षा जिस दिन मनुष्य ने ले ली, उसका कहीं काम वंचित रह नहीं सकता। ध्यान देना, ये नारद जी के गुण थे। नारद जी से सील निधि राजा कहने लगे, बाबा मेरे यहाँ एक बेटी है, बहुत सुंदर बेटी है, गुणवान, रूपवान, चरित्रवान, पढ़ी लिखी, योग्य कन्या है, पर आज तक बेटी का विवाह नहीं हुआ। जितने आते हैं पोहा खा के जाते हैं और जवाब एक भी नहीं देता, खा पी के चले जाते हैं, और शाम को कहते कि भैया नहीं जम रहा। 2-4 कुंटल पोहा खिला दिया पर आज तक लड़की का संबंध ही नहीं जमा। नारद जी ने कहा आपकी कन्या कैसी है बुलाओ। वो विश्व मोहिनी थी। कन्या को सील निधि राजा ने कहा बेटा जाओ, महात्मा जी आए हैं, आकर के पानी पिलाओ, महात्मा जी का आशीर्वाद लो, प्रणाम करो। कन्या ने बढ़िया ट्रे में गिलास गिलास सजाए और गिलास लेके पानी लेकर के कन्या नारद जी के सामने चली। अब जैसे नारद जी बैठे थे, कन्या जैसे गई, नारद जी ने जो देखा कन्या को, तो पानी का गिलास उठाना भूल गए और कन्या को टकटकी लगाकर देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? अपनी सुध बुध बुला दी और केवल कन्या ही कन्या नारद को दिखने लगी। तुलसी बाबा ने तुरंत लिखा, क्या लिखा? देखी रूप मुनि बिरती बिसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। देखी रूप बिरती बिसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। देखी रूप मुनि बिरती बिसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। बड़ी बार लगी रहे निहारी। सिया राम जय राम, जय जय राम। 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 बाबा बड़ा सुंदर लिखते हैं। देख रूप मुनि बिरत बिसारी। नारद जी ने जैसे कन्या को देखा, सुध बुध भूल गए, बड़ी बार लगी रहे होनियारी। जो कन्या को देखना चालू किया, टकटकी लगाकर कन्या को देख रहे हैं। आहा भगवान। अब कन्या घबरा गई। इनने कहा आधा घंटा हो गया, कम से कम एक गिलास पानी तो उठा ले। राजा बगल में बैठे, राजा ने सोचा पागल हो गया है क्या ये महात्मा? कन्या पानी लेकर के आई, न गिलास उठा रहा, न चेहरे पे से नजर हटा रहा। इनने इशारा किया, इन्हें कहा बाबा ये क्या कर रहे हो? अचानक होश आया कि राम राम राम। मैं कितनी देर से कन्या को देखते रहा। तुरंत गिलास उठाया और गिलास उठाकर पानी का गिलास एक तरफ रख दिया, पानी नहीं पिया। नारद जी ने वो कन्या में क्या देखा? वो कन्या के मस्तिष्क पे क्या देखा? ध्यान देना, सच्चा ब्राह्मण और सच्चा संत आपके भाग्य को पढ़ लेगा। वो बता देगा कि क्या होगा, क्या होने वाला है, क्या हुआ, कन्या के भाग्य में क्या लिखा था। जो यही बरही अमर सोई होई, अमर सोई होई।
भाग्य में, कन्या के ललाट पे, कन्या की कर्म रेखाओं में क्या लिखा था कि जो यही परई इसको जो ब्याह करके ले जाएगा वो क्या हो जाएगा, अमर, वो अमर हो जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज, समर भूमि, अगर कहीं भी वो युद्ध करने जाए, अगर ये जिसके घर जाएगी वो व्यक्ति समर भूमि में कभी पराजित नहीं होगा। समर भूमि ते ही जीत न कोई, उसको समर भूमि में कोई जीत नहीं सकता है। ये किसने पढ़ा, नारद जी ने। नारद जी की उम्र कितनी है, 160 साल है। छत सपा होने लग गई है, लेंटर उड़ने लग गया। 160 साल की उम्र है नारद जी की, और कन्या की उम्र कितनी है, 20 साल की। वारे परमात्मा, वारे विधाता, नारद जी ने जैसे उसके मस्तिष्क पे पढ़ा, नारद जी ने सोचा मैच कर लूं क्या साथी। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। दादा तेरे चरणों की रज धूल जो मिल जाए, सच कहता हूं जीवन की तकदीर संवर जाए। नारद जी सोच रहे हैं मैं विवाह करने का, उम्र कितनी है, 180 बरस। भाव क्या है, 20 साल की कन्या के साथ विवाह करना सोच रहे। पर नारद जी ने सोचा ये कैसे संभव है। अच्छा, कोई आदमी 20 साल की लड़की को 180 साल के बूढ़े के साथ देगा क्या, उसकी बुद्धि खराब होगी तो देगा। पर ये नारद जी के भाव है। नारद जी सोच रहे नहीं, चाहे कुछ भी करना पड़े, शादी तो मैं करूंगा। बाल पूरे पक गए। अब आजकल बाल पक जाए तो आदमी उसको भी दबा लेता है, वो लगाता है कुछ, वो गोदरेज डाई लगाओ, काला कर लो, उस समय कुछ नहीं था। आजकल तो सब निकल गया है, क्या करवाना है, चेहरा बदलना है, रूप बदलना है, आपको करना क्या है, बस पैसा दो, काम हुआ। ये पैसा बोलता है। आज परमात्मा, नारद जी ने विचार किया कि नहीं नहीं, ये मकान वाले, ये राजा मेरे साथ इसकी शादी नहीं करेगा, इसलिए अब मेरे को यहाँ एक उपाय करना पड़ेगा। क्या उपाय करना पड़ेगा, इनने कहा बाबा भैया राजा तुम्हारी बेटी को बुला कर एक बार उसके हाथ तो देखूं मैं। समझ सब गए, अब ये बहाना है। जैसे कन्या आई, कन्या का हाथ देखा है नारद जी ने, जो देखा इनने कहा राम 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 राम, तुम ये लड़की की शादी कभी मत करना। इन्हें कहा कैसी बात कर रहे हैं नारद जी, लड़की की शादी नहीं करेंगे तो कैसा होगा, ये बेटी है, बेटी पिता के घर में अच्छी नहीं लगती। बेटी की सुंदरता 25 साल के बाद ससुराल में रहती है, माँ बाप के घर सुंदरता बेटी की नहीं रहती। आप बात कैसी कर रहे हो, क्या बेटी जिंदगी भर, अरे नहीं बात वो नहीं है, तुमने शादी मत करना। तो बोले मैं नहीं करूंगा तो क्या पड़ोसी आकर के करेगा। इनका बात वो नहीं है, इसका विवाह मत करना, इसका स्वयंवर करना। देखो सीता जी का स्वयंवर नहीं हुआ था, सीता जी का क्या हुआ था, धनुष यज्ञ। स्वयंवर का मतलब होता है लड़की स्वयं वर को वरण करे। स्वयंवर, स्वयं यानी खुद, वर यानी लड़कों को ढूंढना, वर को ढूंढना, तो इसका करना स्वयंवर। देश विदेश, सोहागपुर, पिपरिया, आमदेही, सब तरफ डंका बजवाना, हर जगह के राजा महाराजा दिग्गजों को बुलवाना, और बड़ा पांडाल लगा देना, पांडाल में कुर्सी लगा देना, बड़े बड़े राजा, धीर वीर, धनपति, लखपति, करोड़पति सब आकर के बैठेंगे। ज्ञानवान, गुणवान, रूपवान, चरित्रवान, शीलवान, धर्मवान, जितने भी है सब आ जाएंगे, और कन्या के हाथ में माला पकड़ा देना, और कन्या प्रांगण में घूमेगी, जो लड़का अपने लायक देखेगी उसके गले में माला डाल देगी। इसका स्वयंवर करवाना। शीलनिधि राजा ने सोचा ये बात भी अच्छी है, भाई लड़की के मनपसंद शादी लड़की स्वयं वर को वरण कर ले, ये बहुत अच्छी बात है। इन्हें कहा ठीक है। अच्छा नारद जी ने ऐसा क्यों कहा, नारद जी ने ऐसा इसलिए कहा कि मैं तो हूँ 180 साल का, मेरे गले में तो इसमें मर भी जाऊंगा तो माला
डालना नहीं है, इसकी बुद्धि थोड़ी खराब है तो मेरे गले में माला डालेगी। लेकिन मैं एक उपाय करूंगा, मैं जाऊंगा विष्णु भगवान के पास, क्योंकि दुनिया में सबसे सुंदर रूप अगर किसी का है तो विष्णु भगवान का है। विष्णु भगवान का कैसा रूप है? शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनतं दृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगी विद्या। अरे नेत्र जिनके कमल के जैसे हैं, मेघ के जैसे वर्ण है, शुभांगम, सारे अंग सुंदर है। अब मैं जाऊंगा और विष्णु भगवान से कहूंगा कि मेरे रिश्तेदार में एक जगह शादी है और 4 दिन के लिए तुम्हारा रूप मेरे को उधार दे दो। अब जब विष्णु भगवान मेरे को रूप दे देंगे अपना, तो मैं जाके वहां बैठ जाऊंगा, और मैं बैठ जाऊंगा तो विष्णु से सुंदर तो कोई है ही नहीं, और विष्णु का रूप किसका हो जाएगा? मेरा। और लड़की माला किसके गले में डालेगी? मेरे। मेंढक कुएं में सोचती है संसार बहुत बड़ा है, लेकिन बाहर निकल जाए तो उसकी भी खोपड़ी का ट्यूबलाइट जल जाए। संसार बहुत बड़ा कुआं में नहीं है, बाहर देखो कैसा कैसा संसार है। नारद जी ने ये विकल्प बनाया और बना के सीधे चले हैं। इनसे कह दिया कि भैया 8 दिन का टाइम है, 8 दिन तक तो न्योता ही दिलवाना और 90 दिन शादी करना। नारद जी समझ गए कहीं कन्हैया बुलवा लेगा और मैं आने में लेट हो गया तो और कोई हाथ मार देगा, इसलिए विषय ये, इसको समय दे दो, 8 दिन तक करवाना मत, 90 दिन चूकना मत, क्योंकि 8 दिन तक कन्या के वरण करने का मुहूर्त है ही नहीं, 90 दिन है। कहा बड़ी अच्छी बात, ठीक है। बड़े बड़े मंत्रियों को भिजवाया, कहार को भिजवाया, न्योता वालों को भिजवाया, निमंत्रिका देकर के कि सब तरफ बोल के आ जाओ कि हमारी बेटी का स्वयंवर है, विश्व मुनि का स्वयंवर है। जो राजा यहाँ आएंगे, कन्या जिसको योग्य समझेगी उसके गले में माल्यार्पण कर देगी। चारों तरफ निमंत्रण हो गया। बड़े बड़े राजा आ रहे हैं, बड़े बड़े यशस्वी आ रहे हैं, तेजस्वी आ रहे हैं, प्रतापी आ रहे हैं। इधर नारद जी वापस जा रहे हैं, कहाँ? जहाँ से तनका मार के वापस आए थे वहीं चले। आया न ऊंट पहाड़ के नीचे, समय पड़े बाका तो गधे को कहे काका। याद रखना, जिसका अपमान किया था, जिसका तिरस्कार किया था, जिसकी बात अच्छी नहीं लग रही थी, नारद जी वहीं चले। अब जैसे नारद जी गए, विष्णु भगवान ने जो देखा कि आवाज लगाते कोई आ रहा है, क्या कहते हुए? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, जय श्री नारायण नारायण
सिंधु गवने मुनिनाथा। वापिस विष्णु भगवान के पास आए। अब ये तो सब विष्णु भगवान की माया थी। विष्णु भगवान जान रहे थे एक संत को अहंकार होना, एक ब्राह्मण को अहंकार होना, एक ज्ञानी आदमी को अहंकार होना और एक धन वाले को अहंकार होना नहीं चाहिए। ध्यान देना, ज्ञान का अहंकार, रूप का अहंकार, धन का अहंकार और अपने तप का अहंकार कभी नहीं करना। आप कितने बड़े ज्ञानी बन जाओ, कितने बड़े धनपति बन जाओ, आपका स्वभाव सरल होना चाहिए। घास बन के रहोगे, कोई बाढ़ का पानी आएगा तो घास गिर जाएगा और गिर जाएगा तो सड़ जाएगा नीचे, तो फिर वो खड़ा होता है क्या? लेकिन दूबा बन करके रहोगे तो धीरे 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 बहुत जगह में फैल जाओगे। तुम्हारे ऊपर से पूरा समुद्र भी चला जाए तो तुम्हारा बाल बाका नहीं होएगा। इसलिए दूबा बन करके रहो, घास मत बनो। घास बनोगे जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। दूबा बन के रहोगे, बहुत जगह मिलेगी, समाज में, गांव में लोकप्रियता बढ़ेगी। लेकिन कब? जब तुम दूबा की तरह रहोगे, नन्हे नन्हे बने रहो, छोटे बने। भगवान खड़े हुए, जानते तो थे सब, अंतर प्रेम तासु पहचाना। उनके अंदर की बात को भगवान ने जान ली कि आखिर ये आया क्यों है। पर भगवान, आओ नारद जी, कैसे आए, क्या बात है? तुम तो बड़े गुस्सा से चले गए थे जब। नहीं भगवान, गुस्सा से थोड़ी गया मैं, असली में बात ये थी कि थोड़ा सा अर्जेंट काम था मेरे को, इसलिए गया। पूरा झूठ बोल दिया। स्वार्थ के लिए ही तो आदमी झूठ बोलता है, और आदमी नहीं देवता भी झूठ बोलते हैं, संत भी झूठ बोलते हैं। ये तुलसी बाबा लिखते हैं, क्या लिखते हैं? स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सुर नर मुनि सब की यही रीति, सुर नर मुनि सब की यही रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सुर नर मुनि सब की यही रीति, सुर नर मुनि सब की यही रीति। सिया राम जय राम, जय जय राम, सिया राम जय राम, जय जय राम, सिया राम जय राम, जय जय राम, सिया राम जय राम, जय जय राम। स्वार्थ लाग, अरे स्वार्थ के लिए देवता झूठ बोलते हैं, संत झूठ बोलते हैं, सती झूठ बोल देती है, इंसान झूठ बोल देता है। यही तो जग की रीति है। और ये तुलसी बाबा लिखते हैं, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। कौन कौन? सुर नर मुनि, और कोई बाकी रह गए वो तो सब 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 जाने, सब बहुवचन, सब जड़ चेतन गुरु दोनों में विप्र कीन करतार, जड़ से लगा के चेतन तक सब। अच्छी बात है, स्वार्थ रहना चाहिए, स्वार्थ होना चाहिए, लेकिन स्वार्थ की भी एक अपनी सीमा। भाई आपकी खुराक है 4 रोटी की और अच्छी बन जाए और आप 8 खा लोगे तो बताओ सोहागपुर जाना पड़ेगा कि नहीं? बाटल लगवाओ और पड़े रहो मुन्ना भाई। हर चीज ऐसी, संपत्ति की भी एक सीमा होना चाहिए। धन ज्यादा अच्छा नहीं होता। और एक बात और ध्यान रखना, ज्ञान भी ज्यादा अच्छा नहीं होता। ज्ञान भी इंसान का सत्यानाश कर देता है, भक्ति इंसान को बर्बाद करती है। अब आप कहोगे महाराज आज तो बड़ी उल्टी कथा बताने लग गया तुम। भक्ति इंसान को बर्बाद करती है, किया था, कर रही है और करेगी। कौन सी भक्ति? ध्यान से सुनना। रावण से बड़ा भक्त कोई था क्या? 4 वेद, 6, 7, 18 पुराण का ज्ञानी था।
ब्रह्मा जी जिनके दरवाजे वेद के पन्ना पढ़ के जाते थे, हमारे जैसे पंडित उनको श्लोक बोलने में भी खड़े नहीं रहते थे। वो रावण इतना ज्ञानी था, वेद का ज्ञाता था, भूत भविष्य और वर्तमान को जानता था, ज्योतिष एक नंबर का, लेकिन अकल कौड़ी की नहीं थी। ज्ञान केवल दूसरों को बताने के लिए था। वो ज्ञानी था पर ज्ञान पर चलता नहीं था। वो भक्त था लेकिन भक्ति के मार्ग पर चलता नहीं था, इसलिए उसका विनाश हुआ। याद रखना, दुनिया में बहुत ज्ञानी है लेकिन ज्ञान लोग दूसरे को बताते हैं, खुद ज्ञान पर चलते नहीं है। यही विनाश का कारण है और भक्ति सबसे बड़ी अंगार है। याद रखना, अगर गलती है तो भगवान क्षमा कर देंगे, लेकिन जिस दिन भक्ति बिगड़ जाए ब्रह्मा भी क्षमा नहीं करता है। याद रखना, यही हाल रावण का हुआ है। आज परमात्मा भक्ति ज्यादा, हाँ भक्ति कितनी होना, जितनी उपयोग में आए, जिस पे हम अमल करें। ज्यादा साधन भी अच्छे नहीं होते। अब आपका एक बेटा है और आपने 5 गाड़ी लाके रख दी, तो जरूरत तो बेटा को एक की है ना। आपने 5 लाई तो ईमानदारी से बताओ 4 सड़ेगी कि नहीं? और जितनी जगह में खड़ी रहेगी वो जगह भी खराब, पैसा भी खराब और गाड़ी भी खराब। आज यही तो है, आदमी कैपेसिटी के बाहर जा रहा है, चाहे ज्ञान हो, चाहे धन हो, चाहे भक्ति हो। यही दुख का कारण है। भक्ति उतनी होना जितनी जीवन में उतार सको, जिस पे चल सको। ज्यादा ज्ञान दुख का कारण बन जाता है। आज के ज्ञानी कैसे हैं? औरन को बैकुंठ बताए खुद ही नरक में सरका, दूसरे को बैकुंठ बताते हैं और खुद नरक में जा रहे हैं। ऐसे ऐसे ज्ञानी पड़े। कोरोना नहीं आएगा तो क्या अमृत का घड़ा आएगा यार? ऐसे ऐसे ज्ञानी है। केवल हम उपदेश दे सकते हैं, जीवन में उतारते नहीं है। यही हमारे दुख का कारण है। अब नारद जी को ही देख लो, कितने बड़े ज्ञानी है। अरे संत नहीं, संता है, पर बुद्धि आज खराब हो गई। उम्र कितनी है? 180 साल। कर क्या जा रहे हैं? 20 साल की लड़की तो शादी का मन बना लिया। क्यों बनाया? क्योंकि काल खोपड़ी पे नाच रहा, तभी तो बाबा लिखते हैं, जागो प्रभु दारू में दुख देही, जागो प्रभु दारू में दुख देही, ताकि मती पहले हर देही, ताकि मती पहले हर देही, जागो प्रभु दारू में दुख देही, जागो प्रभु दारू में दुख देही, ताकि मती विपरीत बुद्धि। समय का जब चक्र चलता है ना, तो आदमी को ना बुढ़ापा दिखता ना जवानी दिखती। वारे कर्म वारे विधि की गति। नारद जी ने झूठ बोला। क्या बोला? कि वो बात ऐसी है कि हमारे ऋषि मुनि भी समाज में, हमारी बिरादरी में 1-2 शादी है भगवान, और शादी में अब जाने में, मैं कभी तो जाता नहीं हूँ शादी विवाह में, आज तक नहीं गया, लेकिन अब शादी है, बुलाया है रिश्तेदारों ने तो जाना पड़ेगा। अब शादी में जाए तो थोड़े चकाचक होके जाना ही चाहिए। अब ऐसा जाऊँगा कौन कहेगा कहाँ का बुढ़ा आ गया, क्या हो गया। तो भगवान एक काम है, 7 दिन के लिए आपन रूप दे ही मोहिता का, आपका रूप मेरे को दे दो। आप तो बड़े दयालु हो, आप तो कृपा निधान हो। भगवान समझ गए, समझ रहा हूँ तेरी कृपा में। भगवान ने कहा, भगवान ने सोचा
संत आदमी को जींस पैंट और टी शर्ट अच्छा लगेगा क्या है? संत को बड़ी बड़ी जटा रहेगी तब संत की सुंदरता है। संत अगर जींस पैंट टी शर्ट पहन के हीरो हांडा चलाए तो उसको कौन कहेगा ये संत है? संत पैदल घूमे, नंगे पैर घूमे, उसके पैर में खड़ाऊ अच्छी लगती है, उसके माथे पे जटा अच्छी लगती है, उसके तन पे फेरे लवली पाउंस नहीं राख अच्छी लगती है। याद रखें, ये संत का श्रृंगार है। अब ये क्या कह रहा है? आपन रूप दे हुई दाता। भगवान समझ गए। भगवान ने कहा मैं समझा नहीं नारद जी, एक बार और सरस्वती का ध्यान किया विष्णु भगवान ने। या कुंदेन्दु तुषार हार धौला या शुभ्रा वस्त्राविता या वीणा दंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना। हे सरस्वती माँ तुम जल्दी आओ और आकर के नारद के मुंह में बैठ जाओ। ये अब डबल से ये नहीं बोलने पाए, इसकी जिभ्या लड़खड़ा जाए और ये जो कहे वही मैं दूंगा। सरस्वती का ध्यान किया, सरस्वती मैया आकर के नारद के मुखाग्नि में बैठ गई, जिभ्या में बैठ गई। फिर भगवान ने पूछा नारद जी से, नारद जी एक बार और बोलो। नारद जी ने कहा आपको जो उचित लगे वो करो। पहले क्या कहा? आपन रूप, आपका रूप दे दो। डबल से सरस्वती आई, लड़खड़ा दिया जबान को। नारद जी ने बोल दिया जो आपको अच्छा लगे वो करो। इसमें भगवान की गलती है क्या? अच्छा, भगवान को अच्छा क्या लग रहा? भगवान ने सोचा कि संत की इज्जत, संत की मर्यादा, संत की महानता कहने में, धुनी रमाने में, कि पिक्चर थिएटर में जाके फिल्म देखने में। अरे संत लोग अगर वीडियो देखो, वीडियो का है, वीडियो देखने चले जाए तो उसकी वहां वीडियो में सुंदरता है क्या? उसकी सुंदरता आगे के बाद देखने में, धुनी रमाने में, वीडियो देखने में नहीं है। आज नारद जी के विषय में भगवान ने सोचा कि ये नारद है, इसकी सुंदरता त्याग में है, वैराग्य में है। 120 साल के संत को योगी बनना चाहिए कि भोगी? ये भोगी बनने जा रहा है। और योग के समय में भोग सबसे बड़ा होता है रोग। याद रखना, भोगी व्यक्ति हमेशा जीवन भर रोगी रहेगा, इस बात को भी लिख लेना। और योगी आदमी 80 साल में भी जवान नजर आएगा, इस बात को भी लिख लेना। आज महाराज विष्णु भगवान ने सोचा कि इनको मेरा स्वरूप नहीं, इनको ऐसा स्वरूप दूंगा जो भविष्य में इनकी बदनामी भी ना हो, इनको कलंक भी नहीं लगे, नारद के ऊपर कोई उंगली भी नहीं उठाए। गलत सोचा क्या? सही सोचा। अगर 180 साल के नारद जी को मान लो विष्णु भगवान अपना रूप दे देते और ये बेटी को ब्याह के ले आते तो लोग उंगली उठाते कि नहीं? कहते काय का नारद, उसने तो 180 साल की उम्र में 20 साल की लड़की से शादी करी, उंगली उठ जाती। तो नारद के ऊपर उंगली ना उठे, ऐसा काम कमलापति विष्णु भगवान ने किया। और तुलसी बाबा ने लिखा, मुनि हित कारण, बड़ा सुंदर लिखा, मुनि हित कारण कृपा निधाना, दिन गुरु बन जाहि बखाना, दिन गुरु बन जाहि बखाना। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दिन गुरु बन जाहि बखाना, दिन गुरु बन जाहि बखाना।
कृपा निधाना, नारद के हित के लिए नारद ने कह दिया था जो आपको अच्छा लगे। तो भगवान को अच्छा क्या लगा कि इन पे उंगली ना उठे ही अच्छा लगा, इसलिए कैसा रूप दूं। तो भगवान ने नारद जी को बहुत विकराल बंदर का रूप दे दिया। बड़ी बड़ी दाढ़ी है, लाल लाल लाठी है, बड़े बड़े कान है, कुरूप दिख रहे हैं। स्वरूप की जगह कुरूप बना दिया, बंदर का रूप बना दिया। अब जब शीश बंदर का लगा, भगवान नारद जी ऐसे हिलाने लगे तो थोड़ा भजन लगा। नारद जी समझ गए, वाह वाह वाह, विष्णु भगवान ने अपना रूप मेरे को दे दिया, अब तो लड़की को कोई ले जा ही नहीं सकता। 8वें दिन नारद जी पहुंच गए कहाँ? शील निधि राजा के यहाँ जो पांडाल लगा था, वहां जाकर के देखा तो पूरे पांडाल की कुर्सी हो गई पैक, एक भी कुर्सी खाली नहीं। बाबा लिखते हैं अपने अपने आसन पे राजा लोग बैठे, कैसे बैठे? निज निज आसन बैठे राजा, निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव करी सहित समाजा, बहु बनाव करी सहित समाजा, निज निज आसन बैठे राजा, निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव करी सहित समाजा, बहु बनाव करी सहित समाजा। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम सिया राम जय जय राम। नारद जी जैसे गए तो नारद जी ने क्या देखा? निज निज आसन बैठे राजा, और बहु बनाए करी शहीद समाज। नारद जी ने देखा, बाप रे, कुर्सी तो एक भी नहीं है, कुर्सी एक भी नहीं है, केवल एक कुर्सी जहाँ जूता चप्पल उतारे हैं वहाँ, और सही में वहाँ एक कुर्सी रखी हुई है, एक ही कुर्सी वहाँ रखी थी। अब वो कुर्सी किसकी थी? जो राजा अधिराजा महाराजाओं के जूता चप्पल को देखने वाला बैठता था, उसकी कुर्सी थी। अब नारद जी वहां आए, पूरा पंडाल घुमा, एक भी कुर्सी खाली नहीं दिखी, केवल एक कुर्सी 1.5 किलोमीटर दूरी पर रखी है। नारद जी ने सोचा भगवान अगर मैं यहाँ बैठा रह गया और लड़की उधर से माला लेके निकल के आई और कहीं उधर ही माला डाल दिया तो मेरा तो सब बेकार ही हो जाएगा ये रूप लेके आना। अब क्या करूं? देखो, जब आदमी काम के बस में हो जाता है ना तो आदमी को कुछ दिखाई नहीं। काम के बस में जब तुलसीदास जी हुए तो मुर्दा पे बैठ के उस तरफ चले गए पत्नी से मिलने, ना बाढ़ दिखी ना पानी दिखा, मुर्दा बह के आया, बड़े खुश हो गए, मेरे राम जी ने नाव भेज दी है करके वो मुर्दा पे बैठ गए और मुर्दा भी उधर ही जाने लगा पत्नी के तरफ। अब जैसे तैसे उस तरफ मुर्दा पे से उतरे। अब उनकी पत्नी रहती थी 3री मंजिल पे, गेट पूरा शटर चैनल सब बंद, कैसे जाऊं भगवान? को एक काला कलूटा सांप ऊपर से लटक रहा था। तुलसीदास जी ने सोचा मेरी पत्नी बहुत समझदार है, मेरे को ऊपर आने के लिए रस्सी डाली है, वो उसी को पकड़ के चढ़ गया। ये आदमी को मौत दिखती ज नहीं है, जब काम प्रवेश कर लेता है ना इस हृदय में, इस देह में, तो आदमी को ना मौत दिखती, ना मौत से डर लगता, ना रात दिखती, ना सांप दिखते, ना मुर्दा दिखता, ना पानी दिखता, ना मरघट दिखती, निकल जाता है। ये काम है। अब नारद जी को देखो, केवल काम ही सूझ रहा है। नारद जी आए, वो कुर्सी के पास देखा, नारद जी ने सोचा भगवान लड़की तो वो गेट पे से आएगी, मैं वहां बैठा बीच में ही कहीं माला डाल दिया तो आफत। अब नारद कुर्सी पे नहीं बैठे, कुर्सी बैठ रही है नारद के ऊपर। नारद जी ने कुर्सी उठाई और अपने सिर पे रखी और सिर पे रख करके किनारे किनारे घूमते हुए चले। कहा
गेट के सामने कुर्सी जमा दी। क्या सोचा कि कन्या निकलेगी तो यहीं से निकलेगी, और जैसे मेरे को देखेगी तो मेरे गले में माला डालेगी, ये सब हाथ मलते रह जाएंगे। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए, कुर्सी बैठ गई नारद जी के ऊपर, और नारद जी कुर्सी को लेकर के आ गए जहां से कन्या आने वाली थी, वहां गेट पे जमाई कुर्सी और आसन लगा के बैठ गए। थोड़ी देर के बाद भगवान की माया है, कन्या बड़े सुंदर मालों को हाथ में लेकर, माला को हाथ में लेकर के चली। जैसे कन्या सामने दरवाजे के आई, जो देखा नजर भर के, इसको नारद जी को बंदर का रूप था, बाप रे करके एक तरफ गई। इनने कहा ये कौन दानव आ गया है, यहाँ बैठा है। तो कन्या ने उसके तरफ देखा भी नहीं, और कन्या उधर से घूम करके पब्लिक में जाने लगी। नारद जी ने सोचा शायद मेरे ऊपर इसकी नजर नहीं पड़ी होगी। नारद जी ने फिर कुर्सी उठा के सिर पे रख ली। अब जिधर जिधर वो कन्या जा रही, उसके सामने जाकर के कुर्सी जमाते जा रहे। अब कन्या उसको देख करके बाजू से कट के निकलते जा रही। नारद जी ने सोचा ये लड़की को मोतियाबिंद तो नहीं हो गया, चश्मा वश्मा लगा लेती। मैं बार बार पूरे पंडाल भर घूम रहा हूँ, इसको मैं दिखाई नहीं दे रहा। अरे राम, ये कैसी माया है भगवान। नारद जी जिधर जिधर जा रहे, कन्या उसके विपरीत जा रही। पूरे पंडाल में नारद को नाच नचाया है। और उसी समय विष्णु भगवान जहाँ लोगों ने जूता चप्पल उतारे थे, वहां आकर के बैठ गए। कन्या ने पूरे पंडाल में घुमा, और घूमने के बाद आखिरी पे भगवान के गले में जाकर के माला डाल दिया। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। अब नारद को क्या देखना, नारद आग बबूला हो गए। शंकर के दो गण ने कह दिया था, जब ये नारद जी कुर्सी बीच में जमा रहते ना, तब गणों ने कह दिया था। क्या कहा था? अच्छा, बच्चों का स्वभाव होता है, आदमी के मुंह में काला पीला कुछ लग जाए तो छोटे बच्चे हंसते भी जाते हो, कहते आप दादाजी तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। वो उल्टा बोलते हैं, ये बच्चों का स्वभाव है। तो शंकर के जो दो गण बैठे थे, वो आपस में बात कर रहे थे नारद जी को देखकर कि भैया लड़की इसी के गले में माला डालेगी, क्या रूप है इसका। नारद जी और तालक सुधारने लग गए कि अरे आप अपना नंबर तो कोई काट ही नहीं सकता, ये बच्चे ऐसा बोल रहे हैं। जब कन्या ने भगवान के गले में माला डाल दिया, तब वही शिव जी के गणों ने कहा बाबा अपना मुंह तो देख करके आओ। अब उस समय ऐसा नहीं था, ड्रेसिंग टेबल नहीं था, कोई ग्लास नहीं था। अब मुंह देखे तो कहाँ देखे, तो उस समय एक गड्ढे में थोड़ा सा पानी भरा हुआ था। नारद जी गए, और नारद जी ने जैसे झांक कर देखा है, तो कैसा रूप दिखा नारद जी को। मरकट बदन भयंकर दे, मरकट बदन भयंकर दे, देखत हृदय क्रोध भागे, देखत हृदय क्रोध भागे। मरकट बदन भयंकर दे, मरकट बदन भयंकर दे, देखत हृदय क्रोध भागे, देखत हृदय क्रोध भागे। सिया राम जय राम, सिया राम जय राम, जय जय राम। 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 12 हाथ ऊपर कूदने लग गए, तड़पने लग गए।
अरे मरकट बदन भयंकर देही, देखत क्रोध भाते ही। इतना क्रोध आया मानो जले के ऊपर कोई ने नमक छिड़क दिया हो। शंकर के घर ताली बजा बजा के कूदने लग गए, मजा आ गया। और कूदो, कुर्सी ले लेके और कूदो। नारद जी को और गुस्सा आने लग गया। जैसे नारद जी को गुस्सा आया, क्रोध आया, तो क्रोध में नारद जी ने वही गड्ढे का जल हाथ में उठाया और हाथ में उठा के विष्णु भगवान को श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया? कटिया कृति तुम कीन हमारी, कटिया कृति तुम कीन हमारी, हरि हरि सहाय तुम्हारी, हरि हरि सहाय तुम्हारी, मम उपहास किन तुम भारी, मम उपहास किन तुम भारी, नारी विरह तुम भोग दुखारी, नारी विरह तुम भोग दुखारी, सिया राम जय राम, सिया राम जय राम, जय 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 जय राम। कमान से निकला बाण और जबान से निकले शब्द कभी वापस नहीं होते। नारद जी ने जल निकाला, जल निकाल करके श्राप दे दिया, कपि आकृति तुम किन्न हमारी। विष्णु भगवान कपि यानी बंदर, तुमने ये जो बंदर का शरीर मेरे को दिया है, करियई कीस सहाय तुम्हारी, यही बंदर तुम्हारी मदद करेगा। यही बंदर के सामने तुम हाथ जोड़ोगे और यही बंदर के बल से लंकागढ़ जीत लोगे। कब मम उपकार किन्न तुम भारी, तुमने बहुत बड़ा मेरा उपकार किया है। नारी विरह तुम हो दुखारी, पत्नी के वियोग में जैसे आज कन्या को पाने के लिए मैं सिर पे कुर्सी रख के भटक रहा था ना, ऐसे तुम 14 साल पत्नी के लिए तड़पोगे और यही बंदर तुम्हारी मदद करेगा। ये प्रश्न किसने पूछा था? पार्वती जी ने, भवानी ने। किससे? शंकर भगवान से। क्या पूछा था? का अपराध? हर कारण कवन श्राप मुनि दीना, कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना, का अपराध रमापति कीना, कारण कवन श्राप मुनि दीना, कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना, का अपराध रमापति कीना, का अपराध रमापति कीना। भवानी ने नारद जी के बारे में, शंकर जी ने कहा था कि नारद साप दीनिक बारा, कलप देखते ही लगी अवतारा। तब भवानी को शंका हुई थी। भवानी ने पूछा था कि का अपराध रमापति की ना, कारण कवन साप मुनि देना। क्यों श्राप दिया? तो क्यों श्राप दिया ये कथा आज पूरी हुई। समझ गए ना क्यों श्राप दिया? विष्णु भगवान को पत्नी के विरह में दर दर की ठोकर खाने का श्राप नारद जी ने क्यों दिया, कब दिया, कहाँ दिया,
कैसे दिया, काय के लिए दिया, सब आपको बता दिया, सब आपको बता दिया। अब चले आगे, कथा ध्यान से सुनना। माताएं, मेरा निवेदन है, भगवान के मंदिर में जाके कभी भगवान से ये नहीं कहना कि भगवान मेरे को बेटा दे देगा, कभी नहीं बोलना। और जिनने बोला था उनको सुख मिला ही नहीं है। वही कथा में अब प्रवेश कर रहे हैं अपन। भगवान के पास जाके दो चीज मांगना। नारी ने केवल दो वरदान मांगना चाहिए भगवान से। क्या? भगवान कुछ देना या मत देना, दो चीज जीवन में अच्छी देना। कौन सी? एक अच्छा पति और एक अच्छा पुत्र। ये दो चीज अगर अच्छी मिल जाए तो रात पे भी महल बन जाएगा, और दो में से एक बिगड़ गया तो 5 डिसमिल भी नहीं बचने देगा। ध्यान देना है, अच्छा पति और अच्छा पुत्र मांगना चाहिए। और पुत्र बाद में मांगना, भगवान से कहना औलाद देना या मत देना, जिंदगी भर बांझ रखना। औलाद देना तो औलाद का सुख मेरी तकदीर में देना तो औलाद देना, नहीं तो बांझ रहने देना पर औलाद मत देना। आज दोनों रो रहे हैं, रो रहे हैं। जिनकी औलाद है वो भी रो रहे हैं, और जिनकी नहीं है वो भी रो रहे हैं। पर दोनों के रोने में फर्क है। जिनकी औलाद है वो दिन रात रो रहे हैं, उनका बीपी हाई हो रहा, उनका बीपी लो हो रहा, उनको शुगर आ रही क्योंकि औलाद ने टेंशन दे दिया। और जिनके नहीं है वो कभी कभी रो रहे हैं, पर दोनों बुढ़ा बुढ़ी जलेबी बना के चैन से खा के सो तो रहे हैं। उनको नींद तो अच्छी आ रही है। औलाद वाले तो रात भर भी नहीं सो रहे। अब बताओ कौन सुखी है, औलाद वाला या जिसकी नहीं है वो? तकदीर में अगर औलाद का सुख है तो पड़ोसी भी मुंह में दूध डालने आ जाएगा, पड़ोसी भी कंधा दे देगा। और तकदीर में अगर सुख नहीं है तो 4 रहने के बाद भी कंधा देने वाला एक भी नहीं बचेगा। प्रमाण राजा दशरथ है, याद रखना। प्रमाण राजा दशरथ है। अब आए ये राजा दशरथ को संतान का सुख, संतान मिली पर संतान का सुख क्यों नहीं मिला, वही कथा बड़ी सुंदर आ रही है। ये राजा दशरथ कौन है? मनु और शत्रुघ्न। ये तप कर रहे हैं। कहां तप कर रहे हैं? गंडकी नदी के तट पे बैठ। काय का तप कर रहे हैं? 12 अक्षर मंत्र का जाप। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। मंत्र जाप करने वाले पे भगवान बहुत विश्वास करते हैं। मंत्र का जाप करना चाहिए। और एक चीज याद रखना, यहाँ रघुवंशी समाज बहुत है, मैं निवेदन कर रहा हूँ, ये नीति है, ये न्याय है, ये धर्म है कि बिना गुरु दीक्षा लिए वाले बेटा और बिना गुरु दीक्षा ली वाली बहू के हाथ का पानी पीने से वो पाप लगता है जो शराब के पीने से पाप लगता है। याद रखना। जिनने गुरु दीक्षा नहीं ली है उनके हाथ का पानी भी नहीं पीना चाहिए। अनाज बनाना तो दूर की बात है, भोजन बनाना तो बहुत दूर की बात है। इस कथा का प्रमाण अंजनी और शंकर भगवान है कि नहीं भाई? गुरु दीक्षा जीवन में लेना चाहिए, और बिना गुरु दीक्षा के मुक्ति नहीं है। बिना गुरु दीक्षा के पूजा का फल नहीं मिलता है। बिना गुरु दीक्षा के धर्म हमारी रक्षा नहीं करता है। चढ़ाते रहो एक लोटा जल, ध्यान देना, गुरु दीक्षा होना चाहिए। आए आगे कथा में प्रवेश करें। तो मनु शत्रुघ्न गंडकी नदी यानी गंगा जी पे के तट पे बैठ करके तपस्या कर रहे हैं। काहे के लिए? पूजा कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं की जाती, तपस्या कुछ चाहत रख करके नहीं की जाती, उपवास कुछ पाने के लिए नहीं किया जाता।
ये निस्वार्थ करना चाहिए, जिसमें हमारा स्वार्थ ना हो तो करो, और स्वार्थ हो तो बिल्कुल मत। मनु शत्रुपा ने तपस्या की। कैसी तपस्या की? कितने दिन तपस्या की? बाबा तुलसीदास जी ने लिखा, क्या लिखा? यही विधि बीते बरस 60 सहत पाई आहार। संवत सप्त सहस्त्र मुनि रहे समीर आधार। कितने बरस? 6000 वर्ष तक। 1-2 महीना नहीं। अच्छा, खाया क्या? साबूदाना की खिचड़ी कि बीकानेर पे मिठाई आ गई थी? क्या खाया? बड़ा सुंदर लिखा है, 6000 वर्ष तक मनु शत्रुपा ने तपस्या की। क्या खाया, क्या पिया? आखिरी पे लिखा है रहे समीर आधार। समीर का मतलब होता है वायु, समीर का मतलब होता है पवन। वरुण कुबेर सुरेश समीरा, रन सन्मुख धरी काहन धीरा। समीर का मतलब होता है वायु, समीर का मतलब होता है पवन, समीर का मतलब होता है हवा। तो मनु शत्रुपा क्या खाकर रहे? केवल प्राण वायु लेकर के जिंदे रहे। कितने हजार वर्ष तक? 6000 वर्ष। अच्छा बेटा फोकट में ही नहीं आता 16 सोमवार के करने से, याद रखना। अच्छा बेटा पाने के लिए 3 जन्म के पुण्य होना, 1 जन्म का नहीं, 3 जन्म के। कुछ करनी, कुछ करमगत, कुछ फुरबले के बाद तब अच्छी औलाद आती है। बेटा सबके घर में होता है, आज्ञाकारी बेटा किस्मत वालों के घर में होता है। और हमारे राजा परीक्षित, धन्य है ये परिवार, मेरे को बड़ा गर्व होता है। इनके दोनों बेटे वास्तविक बेटे हो तो हमारे ये जो बैठे जो कार्यक्रम करवा रहे, इनके बेटों के जैसे क्या सरल स्वभाव। हाँ। और इनका बेटा पुलिस में है, और पुलिस में कैसे गुण होना चाहिए वो आपको भी मालूम है। लेकिन धन्य है परमात्मा, पद अपनी जगह है, व्यवहार अपनी जगह है, और ऐसा ही भगवान दोनों भाई का जोड़ा अमर रखे, इनके परिवार में सुख समृद्धि दे और बहुत धन दे, लेकिन इनके जीवन में ऐसी सरलता और सादगी बनी रहे। इसी का नाम जीवन है। और ऐसे भक्त के लिए ताली तो बजना चाहिए ना भाई। आप तो बहुत समझदार है। हर चीज हर जगह नहीं मिलेगी, याद रखना। अरे देश के मुख्यमंत्री के बगल में बैठने वाला बेटा, बाबूजी का जो बेटा है, मुख्यमंत्री के बगल में बैठने वाला, पर क्या सरलता है, क्या सादगी है, क्या विनम्रता है। एक बच्चा भी, ये हमारे बच्चे भी अगर चले जाते हैं तो इनके सामने भी बराबरी पे नहीं बैठ रहे। बड़ा गर्व होता है कभी कभी कि देखो दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे। भगवान से मैं कहता हूं, अगर ऐसे लोग नहीं होते तो भगवान तेरे पास अगरबत्ती लगाने वाला भी नहीं रहता। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, और गरीबों से है बादशाही तुम्हारी, और कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती है अदालत तुम्हारी, सुनी ही रहती है अदालत तुम्हारी। धन्य है परमात्मा। तो बेटा मिल जाए ये आपके भाग्य है, लेकिन बेटे का सुख मिल जाए ये आपके अहोभाग्य है। किसको मिल रहा है बेटे का सुख? राम 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 नाम छोड़ो। हम भी किसी बाप की बेटे हैं, पर हम कहाँ हैं? हमारी खोपड़ी में ही नहीं लिखा है सेवा। कहाँ लिखा है? और जिसके भाग्य में लिखा है वो कर रहा है। तो माता पिता की सेवा 7 जन्म के पुण्य का फल जब निकलता है, तब माँ बाप की सेवा करने का अवसर आता है। अरे गहरे नत्थु खैरे नहीं करते माँ बाप की सेवा, याद रखना। आज मनु शत्रुपा का तप करना
6000 वर्ष तक तपस्या करी। ध्यान से सुनना, 6000 साल तक मनु शत्रुपा ने तपस्या करी। 12,000 बार भगवान इनके पास आए। कितने बार आए? 12,000 बार। ये मैं नहीं कह रहा, ये रामायण में लिखा है। विधि हरिहर बाबा लिखते हैं। क्या लिखते हैं? विधि हरिहर तप देख अपारा, मनु समीप आए बहु बारा। विधि हरिहर तप देख अपारा, मनु समीप आए बहु बारा। विधि हरिहर तप देख अपारा, मनु समीप आए बहु बारा। मनु समीप आए बहु बारा। सिया राम जय राम, जय जय राम। 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 लिखा है। मैंने तो संख्या बता दी आपको, 12,000 कह दिया, लेकिन यहाँ क्या लिखा है चौपाई में? विधि हरि हर तप देख अपारा। भगवान कितने बार आए? मनु समीप आए बहु। बहु यानी जिसकी गिनती भी ना हो सके। बहुवचन लगा है, बहु, अनन्य बार। इनकी गिनती है, इनने 6000 वर्ष तप किया, लेकिन भगवान कितने बार आए? अनगिनत बार, बहु बार। पर मनु शत्रुपा ने कुछ मांगा क्या? कुछ। मनु शत्रुपा के भाव क्या है? भगवान से क्या मांग रहे हैं? अब कछुनात्मक, बढ़िया मांगा। विचार किया कि तुम एक बार आओ नहीं 50 बार आओ, हमको कुछ चाहिए ही नहीं तो काय को मांगे तुम्हारे से? क्या कहा? एक लाल सा बड़ी बुरबाही, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे। दीन दयाल अनुग्रह तोरे। दीन दयाल अनुग्रह तोरे। अब कछुनाथ न चाहिए मोरे। अब कछुनाथ न चाहिए मोरे। दीन दयाल अनुग्रह तोरे। दीन दयाल अनुग्रह तोरे। सिया राम जय राम, जय जय राम। 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 अगर 6000 वर्ष तक मनु शत्रुपा ने तपस्या की तो भगवान बहु बार आए। पर मनु शत्रुपा ने देख भी लिया कि ये बार बार आ रहे हैं, जरूर कोई कारण है। भगवान के सामने दोनों ने हाथ जोड़ करके मन ही मन कहा। क्या कहा? अब कछुनाथ न चाहिए मोरे। दीन दयाल अनुग्रह। कुछ नहीं होना भगवान। भगवान ने इनको तपस्या से उठा दिया, जगा दिया। बोले नहीं, मांग, मैं दूंगा। देखो भक्त और भगवान कैसा होना। भक्त कुछ भी नहीं मांगे और भगवान के दादा को देके जाना पड़े। भगवान क्या नहीं देगा? अरे भगवान नहीं दे, भिखारी को कोई देता है? भिखारी दो प्रकार के होते। एक भिखारी बेचारा मंदिर के बाहर बैठ करके दाता राम भला करे करता है, और एक भिखारी चकाचक कपड़े पहन के अंदर जाके भीख मांग रहा कि भगवान 4 एकड़ हो जाए। तो भिखारी, क्या फर्क है भिखारी उनमें? फर्क इतना ही है कि एक चकाचक कपड़ा पहन रहा है और एक फटे कपड़े पहन के बाहर बैठा है। दोनों तो भिखारी है। उससे मत मांगो
जन्म के पहले उसने सारी व्यवस्था बनाई है, बनाई कि नहीं? अरे बच्चे को जन्म देने के पहले वो भोजन की व्यवस्था बना देता है, जन्म नहीं होता पहले दूध आता है, याद रखना। उसने दुनिया की ऐसी व्यवस्था बनाई है, फिर भी खाली हाथ लेके हम पहुंचे रहे भगवान। अरे कर्म कर, भगवान की खोपड़ी मत खाए, कर्म कर। सकल पदार्थ है जन्माई, कर्महीन दर पावत नहीं। कर्म करना पड़ेगा, भगवान लाके देगा तुम्हारे घर में। भगवान को हम जान ही नहीं पाए। अब कछुनाथ देखो, जिसको दे रहे वो मना करना, यही तो भगवान की लीला है। जिनके घर में लोकवन की कोठी भरी रखी है गेहूं की, उनके घर एक भी बेटा नहीं है, और जिनके घर खाने को दाना नहीं है, उनके घर पूरी क्रिकेट की टीम एम्पायर सहित। बड़ा दातार है, जिसको देता है छप्पर फाड़ के देता है, और जिससे लेता है तो चमड़ी भी उधेड़ लेता है। ये मेरे राम की कृपा है। मनु शत्रुपा ने कहा, अब कछुनाथ में चाहिए मोरे दीन दयाल अनुग्रह तोरे, कुछ नहीं हो। इन्हें का नहीं मांगो। आज तो जब तक तुम नहीं मांगोगे, मैं यहाँ से जाने वाला नहीं, और मैं जाऊंगा नहीं तो मेरी पत्नी रास्ता देखते देखते कहीं चली गई तो पूरा पाप तुम्हारे ऊपर लगेगा। भाई सीधी सी बात है, अगर आदमी 12 बजे तक नहीं आए तो बाई गांव में पता लगाना चालू कर देती, हमारे यहाँ के दिखे क्या। अब गांव में भी नहीं दिखे तो फिर चली जाएगी, बाबा लिखना जरा, हमारे आगे कल से गुमशुदा में गायब है, और कहीं वो आ गया डंडा लेके तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए मांग ले जल्दी। बड़ा विचारणीय विषय मनु शत्रुपा के सामने। देखो, मांगने के लिए भी अकल होना, मूर्खों को मांगते भी नहीं आता। मांगने के लिए भी अकल की जरूरत है। क्या मांगना, किससे मांगना? मांगो उसी से जो दे दे खुशी से, और कभी मत कहो उसी से जो जाके कह दे और किसी से। उससे मांगो जो देने की ताकत रखता है। भिखारी के सामने हाथ फैला के खड़े हो, दाता राम भला करे। अरे जिनने दुनिया का गला काटा है वो तेरी झोली क्या भरेगा? आज परमात्मा मनु शत्रुपा ने कहा, बाबा ठीक है, अगर तुम नहीं मान रहे तो एक लालसा है मन में, मांगने के लिए एक लालसा है। बड़ा सुंदर कहा है मनु महाराज ने, क्या कहा? एक लालसा बड़ी मुरमाही, एक लालसा बड़ी मुरमाही, गमय गम कहीं जात सुनाई, गम कहीं जात सुनाई। एक लालसा बड़ी मुरमाई, एक लालसा बड़ी मुरमाई, गमय गम कहीं जात सुनाई। सिया राम जय राम, जय जय राम, सिया राम जय राम, जय जय राम। बड़ा सुंदर कहा, ध्यान देना। एक लालसा बड़ी उर्माही, उर यानी अंदर, अंदर एक लालसा है पर कह नहीं सकते। उगम सुगम कही जात तो नहीं, मैं कहूंगा नहीं। मेरे मन में लालसा है पर मैं आपसे कहूंगा नहीं। इन्हें का ये क्या बात है, अंदर से मन भी हो रहा है मांगू, और फिर कह रहा कह भी नहीं सकता, ये तो कोई बात ही नहीं हुई। अगर लालसा है तो बखान कर दे। इन्हें का नहीं, बखान नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? इसलिए नहीं करूंगा, आगे लिखते हैं क्यों नहीं करूंगा। सो तुम जाने हो अंतर्यामी, सो तुम जाने हो अंतर्यामी, वो
हूँ अंतर्यामी, आप अंतर्यामी हैं, और अंतर्यामी उसी को कहते हैं जो अंदर की बात को जान जाए। सो तुम जानो, आप जानते हो, और जानबूझ करके अनजान बन रहे हो, मैं नहीं मानता। सो तुम जानो अंतर्यामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी, मेरे मन में जो बात है वो मेरा मनोरथ पूरा करो। इनने कहा नहीं, थोड़ा सा संकेत कर दे, इशारा तो कर दे कि आखिर क्या चाह रहा है, क्या इच्छा है, क्या तेरे मन की। अब जानता हूं मैं, अंदर की बात भी जानता हूं, पर मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं। इनने कहा ठीक है। दान शिरोमणि कृपा निधि, मनु महाराज मांग रहे हैं, सतरूपा मांग रही है कि दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कयहु सतभाव, चाहत तुम्हि समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। क्या मांगा? तुम्हारे जैसा बेटा। भगवान रोने लग गए। भगवान ने कहा ये क्या मांग लिया? अरे राम राम राम, बेटा तो मैं गधे को देता हूँ, बेटा तो मैं भैंसी को देता हूँ, बेटा तो मैं कुत्तों को देता हूँ, बेटा तो मैं बिल्ली को देता हूँ। तूने 6000 वर्ष तक तपस्या में ये क्या मांग लिया बेटा? अरे राम राम राम, ये मांगने की चीज नहीं है। इनने कहा भगवान देना है तो दो। भगवान ने तुरंत कह दिया, तुमने अगर मेरे जैसा बेटा मांगा है एक, तो मैं स्वयं अनशन सहित 4 बन के तेरे घर में आऊंगा। बेटा मिलेगा, लेकिन तेरे को बेटे का सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि तूने बेटा मांगा है। इसलिए बेटा बन के हम 4 आएंगे, अनशन सहित मनुष्य अवतारा, मनुष्य अवतार लेके तेरे घर में आएंगे, पर तेरे को सुख नहीं मिलेगा। इसके बाद माताएं ध्यान देना, देख प्रीत सुनी वचन अमूल्य, एव मस्तु करुणा निधि बोले। भगवान ने आशीर्वाद दे दिया। आप शत्रुपा के पाल हो। पति पत्नी कैसे होना चाहिए, ध्यान से सुनना। पति ने क्या मांगा? बेटा। तपस्या पति के बराबर किसने की? पत्नी ने भी। तो जो पतिव्रता नारी होती है, भगवान उसके सामने हाथ जोड़ते हैं, उसके पैर पड़ते हैं। माताएं, भगवान के मंदिर में माथा मत ठोको, अपने पति के पैरों में माथा ठोको, तो तुम्हारे पैर में वो परमात्मा आकर के माथा नहीं ठोक दे तो नाम बदलना। और ये प्रमाण है, ये प्रमाण है। मनु महाराज के पास से कहाँ गए भगवान? शत्रुपा के पास गए। शत्रुपा के पास जाकर के क्या बोले? ध्यान से सुनना, बड़ा सुंदर भगवान ने कहा, शत्रुपहि बिलोकी कर जोरे, देवी मांगो बर जो रुचि तोरे, देवी मांगो बर जो रुचि तोरे, शत्रुपहि बिलोकी कर जोरे, देवी मांगो बर जो रुचि तोरे, देवी मांगे बर जो रुचि तोरे, शत्रुपहि बिलोकी कर जोरे, देवी मांगो बर जो रुचि तोरे, शत्रुपहि बिलोकी कर जोरे, देवी मांगो बर जो रुचि तोरे। सिया राम जय राम, सिया राम जय राम, जय जय राम, सिया राम जय राम, जय जय राम, सिया राम जय राम, जय जय राम। देखो रामायण की चौपाई में माताएं कितना अच्छा लिखा है। पति के बराबर, पति को परमात्मा जान के जीवन भर जो नारी पति की सेवा करती है, उसके सामने भगवान भी हाथ जोड़ करके खड़ा रहता है। खड़ा था
सतरूप ही बिलो की कर जोड़े, यानी हाथ जोड़ के, कर यानी हाथ जोड़ के भगवान शत्रुपा के सामने सिर झुका के बोले, शत्रुप ही बिलो की कर जोड़े, देवी मांग बर जो रुचि तोरे। भगवान ने सोचा इनके पति ने तो बेटा मांगा, हो सके ये सुख मांग ले तो सुख मिल जाए, लेकिन पत्नी ने सोचा कि पति से अगर आगे जाती हूं तो मेरा धर्म जाता है, पति की खुशी में ही मेरी खुशी है। शत्रुपा ने क्या कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो बरुनाथ चतुर नृप मांगा, सोई कृपाल मोहे अति प्रिय लागा। मेरे पति ने जो मांगा है वही मेरे को देना, ना पति के आगे गई ना पति के पीछे गई। माताएं ध्यान देना, घर में पति के सामने, ससुर के सामने खड़ी होकर के आगे बात करने वाली नारी घर का सर्वनाश करती है। शत्रुपा ना आगे गई ना पीछे रही, भगवान से कहा, जो बरनाथ चतुर नृप मांगा, सोई कृपाल मोहे अति प्रिय लागा। भगवान ने 3 बार सौगंध खाई, 3 बार सौगंध खाई। कौन सी सौगंध खाई, कब खाई, कहाँ खाई, आखिरी चौपाई, इसके बाद आरती की तैयारी। पूर्व हूँ मैं अभी लाश तुम्हारा, सत्य सत्य पन सत्य हमारा, सत्य सत्य पन सत्य हमारा। पूर्व हूँ मैं अभी लाश तुम्हारा, सत्य सत्य पन सत्य हमारा, सत्य सत्य पन सत्य हमारा। पूर्व हूँ मैं अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्य पन सत्य हमारा। पूर्व हूँ मैं अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्य पन सत्य हमारा। सिया राम जय राम, सिया राम जय राम, जय जय राम, सिया राम जय राम, जय जय राम, सिया राम जय राम, जय जय राम। पूरी रामायण पढ़ के देख लेना, पूरी रामायण में भगवान ने 3 बार सौगंध खाई है। अगर इनने 2 बार, एक नहीं दो, एक वरदान को 2 बार को ने मांगा है तो भगवान ने 3 बार शपथ खाई है। पूर्व हूँ मैं अभिलाष तुम्हारा, शपथ कब खाई, सत्य सत्य पन सत्य हमारा, सत्य की सौगंध भगवान ने खाई कि तुम्हारी ये मनोकामना पूरी होगी। ये मनु शत्रुपा को संतान देने का वरदान दिया। अब वही बकल में गरुड़ जी का बेटा जटायु भी तपस्या कर रहा था, ध्यान से सुनना, वही जटायु भी तपस्या कर रहा था। अब भगवान ने मनु शत्रुपा को तो वरदान दे दिया, अब गए जटायु के पास, जटायु को उठाया, भैया तू भी मांग ले। ध्यान देना, जटायु ने कहा, प्रभु मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मैंने सुना है बिना संतान के पिता को मुक्ति नहीं मिलती है। परमात्मा मेरे को संतान तो चाहिए नहीं, मेरे को कुछ मत देना, सिर्फ एक चीज जरूर देना, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले श्री गंगा जी का तट हो, यमुना सा बंसी बट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले कोई रोग ना सताए, यम पास में ना आए, मेरे मुख में तुलसी दल हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। भगवान मेरे को कुछ नहीं चाहिए, एक ही वरदान दो, जब मेरे प्राण निकले तो मेरे सामने आप साक्षात आना और मेरी देह को वैकुंठ भिजवाना। सुख किसने मांगा,
जटायु ने, बेटा किसने मांगा? मनु शत्रुपा ने। अब सुख किसको मिलेगा? बेटा किसको मिलेगा? यहाँ से आगे कथा कल चलेंगे। कल श्रवण कुमार की भी बहुत अच्छी कथा आएगी। अब बैटरी हो गई डिस्चार्ज, रात में करेंगे चार्ज। भगवान की जय हो। प्रभु करियो स्वीकार, प्रभु करियो स्वीकार, आरती उतारो राजा राम की। प्रभु करियो स्वीकार, प्रभु करियो स्वीकार, आरती उतारो राजा राम की। प्रभु करियो स्वीकार, प्रभु करियो स्वीकार, आरती उतारो राजा राम की। प्रभु करियो स्वीकार, प्रभु करियो स्वीकार, आरती उतारो राजा राम की। वो धूप दीप चंदन से आरती सजाए, धूप दीप चंदन से आरती सजाए, फूल और नारियल लिए है मंगाए, फूल और नारियल लिए है मंगाए, पूजा धराए, पूजा धराए, आरती उतारो राजा राम की। प्रभु करियो स्वीकार, प्रभु करियो स्वीकार, आरती उतारो राजा राम की। साधु संत ब्राह्मण करे वेदाचार, साधु संत ब्राह्मण करे वेदाचार, राम जी के दर पे भीड़ लगी है अपार, राम जी के दर पे भीड़ लगी है अपार। आए सब नर नार, आए सब नर नार, आरती उतारो राजा राम की। प्रभु करियो स्वीकार, प्रभु करियो स्वीकार, आरती उतारो राजा राम की। हरे बाजत मंगल वाद्य गायन अपार, बाजत मंगल वाद्य गायन अपार, ढोलक मृदंग बाजे बाजे करे ताल, ढोलक मृदंग बाजे बाजे करे ताल, आरती करे नर नार, आरती करे नर नार, आरती उतारो राजा राम की। प्रभु करियो स्वीकार, प्रभु करियो स्वीकार, आरती उतारो राजा राम की। श्रद्धा और भक्ति से कपूर लगाए, श्रद्धा और भक्ति से कपूर लगाए, आरती करो प्रभु की ध्यान लगाए, आरती करो प्रभु की ध्यान लगाए। ज्ञान दीपक उजियार, ज्ञान दीपक उजियार, आरती उतारो राजा राम की। प्रभु करियो स्वीकार, प्रभु करियो स्वीकार, आरती उतारो राजा राम की। प्रभु करियो स्वीकार, प्रभु करियो स्वीकार, आरती उतारो राजा राम की। प्रभु करियो स्वीकार, प्रभु करियो स्वीकार, आरती उतारो राजा राम की। कर्पूर गौरव करुणावतारम, प्रसाद दारम हरिद्वारम, सदावसंतं हृदयविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। मन्दारमाला ललितालकाये, कपालमाला शशिरे कराये, दिव्याम्बराय च दिगम्बराय, नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या शरणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं देव देव। महेन वाचा जितेन्द्रिये हो, प्रार्थना वा शक्तिरता हो, करोमि अखिलं सकलं परस्मै, नारायण योगी समर्पयामि। अच्युतं केशवं राम नारायणं, कृष्णं दामोदरं वसुदेवं हरिं, श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं।